आज हम लोग पढ़ेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, बड़ा सा रिएक्शंस है आपका यहाँ पे। अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल मतलब अल्कोहल और आपका OH ग्रुप है, वो मतलब कीटोनिक ग्रुप कह सकते हैं आपका है यहाँ पे जो रिएक्शन होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अल्डोल कंडेंसेशन भी पढ़ते हैं और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। कंडेंसेशन मतलब H2O का जो है ना निकलना, H2O का निकलना। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन मतलब समझते हैं ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल है। ठीक है, मतलब अल्डिहाइड है, क्या है आपका अल्डिहाइड ग्रुप है। और यहाँ भी आपका एक अल्डिहाइड ग्रुप है, समझ में आ रहा है। यहाँ भी आपका एक अल्डिहाइड ग्रुप है, सेम ग्रुप है। मतलब इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पे ये दोनों सेम ही है, उसको लिखने का तरीका खाली अलग अलग है। जो कि यहाँ पे ये भी है और आप प्लस कह सकते हैं CH3 और C डबल बॉन्ड O और आपका H है। दोनों सेम ग्रुप है। अब है कि डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है, तो आपका जो है ना यहाँ का एक जो है ना H हट जा रहा है, यहाँ से एक H जो है ना हट जा रहा है। और ये यहाँ से जो है ना वो जो H हट रहा है वो अगर देखें तो कहाँ जाके आ रहा है, आपका अटैच हो रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जा रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, तो आपका इस तरह से ये माइनस और ये क्या है H है। और तब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से एक H हट गया तो ये आपका CH2 और C डबल बॉन्ड O और H हो गया। ठीक है, तो ये जो H हटा वो आएगा कहाँ, यहाँ पे आएगा। तो ये यहाँ से इस ये यहाँ से इस कार्बन के साथ, कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया तो यहाँ से आकर जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H। ये बॉन्ड आके इधर से बाद में बना और यहाँ पे एक H जोड़ दीजिए, समझ में आ रहा है, OH हो जाएगा। अब यही स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, CH3 COH और आपका इसी से आपका एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब क्या होगा कि अब यहाँ से एक मोल वाटर जो है ना आपको कंडेंस हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं एक मोल वाटर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। ये तो ऐड हुआ, ठीक है। अब एक मोल वाटर कंडेंस होगा तो कहाँ से होगा, OH यहाँ से जाएगा और एक H कहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से अगर देखें तो यहाँ से तो आपका जो ये रिएक्शन बनेगा, अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते, इस H को ऐसे ना लिख के एक ऐसे करते और एक ऐसे करते, तो यहाँ से आप देखते कि ये H एक मोल जो है ना वाटर चला जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या बनेगा, CH3 C आपका डबल बॉन्ड आपका CH, यहाँ भी H और C डबल बॉन्ड OH, मतलब एक इन और एक अल्डिहाइड ग्रुप आपका प्रेजेंट रहेगा। बस यही ध्यान देना है कि एक दो सेम मॉलिक्यूल, दो क्या रहता है आपका सेम मॉलिक्यूल, दो जब सेम मॉलिक्यूल है तो एक से क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, एक कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और वो कार्बन आके यहाँ अटैच होगा और एक जो हाइड्रोजन हटा वो कहाँ होगा, उस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और जो बॉन्ड बनेगा उस इंटरमीडिएट कह सकते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका वो कंडेंस करके एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंडेंस करके आपका 2-ब्यूटेनॉल बना। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये सिमिलर, ये क्या है ना, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल, सेम टाइप कह सकते हैं, सेम टाइप मतलब दो मोल मॉलिक्यूल लेंगे सेम टाइप का। ठीक है, अब आज ये अल्डोल क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में, क्रॉस में क्या है कि यहाँ पे एक फॉर्मल्डिहाइड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फॉर्मल्डिहाइड, और एक आपका एस्टल्डिहाइड दिख रहा है। मतलब दो अलग अलग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो तो उसको क्रॉस कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस। और अगर सिमिलर के बीच में हो तो नॉर्मल आपका अल्डोल कंडेंसेशन। जैसे हम लोग है ना बायोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं कि दो अलग अलग स्पीसीज का मीटिंग करवाते हैं तो उसको क्रॉस कहते हैं। तो वही मान के चलिए कि दो अलग अलग आपका क्या है एलिमेंट्स है, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में अगर रिएक्शन होगा तो ये क्या कहलाए, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। बाकी मैकेनिज्म सेम है कि एक के कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और वो कार्बन इसके कार्बन पे जाएगा और एक में ऑक्सीजन में OH जुड़ जाएगा और बाद में वो जो है ना आपका ये हट के अपना ये बन जाता है, सिंपल अल्डोल प्रोडक्ट के रूप में आपका वो फॉर्म करता है। समझ में आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे लिखा नहीं है, आगे इसके जाके आपको फिर से ये फिर जो है ना यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये यहाँ से एक मोल आपका वाटर जो है ना ऐसे करके हट जाएगा। समझ में आया। आप इसमें देख लीजिए बेंजल्डिहाइड आपका एसिटोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम चीज़ कि एक का जो कार्बन है ना वो दूसरे के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, बस सेम मैकेनिज्म है। बस आपका क्या है, रिएक्टेंट अलग है। अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है तो अल्डोल कंडेंसेशन, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, थैंक यू।